अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू डू कैसे करेंगे। मैं रहीम आपका दोस्त। जैसे आप चाहते थे कि मैं अपना फेस दिखाऊं, तो लीजिए मैं अपने फेस के साथ आ गया हूं। और आप ये भी जानते हो कि मेरा ये नया चैनल है और मैं इस चैनल पे मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल प्लस एक्सपेरिमेंट जैसी वीडियोस लाता रहूँगा। और प्लस बहुत सारी क्रिएटिव भी होने वाली है हमारे इस चैनल पे, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। और गाइस, अपने भाई को फुल सपोर्ट कीजिए। तो आज का टॉपिक है हेल्पिंग हैंड, सोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड। हम कुछ अनयूजिंग चीज़ों से हेल्पिंग हैंड बनाएंगे, सोल्डरिंग हेल्पिंग हैंड, जो आपको बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एलईडी बल्ब जो हमारे घर में यूज़ होता है बल्ब, वो ख़राब हो चुका था। मतलब उसका जैसी सर्किट उसकी था। ये स्प्रिंग मुझे भंगार में मिला, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इसे। ये दो डब्बे, ये 3 पट्टी, ये वायर और ये क्लिप, ये खराब वायर तो हमारे अभी ये पट्टी स्क्रू है। इसे करेंगे हम हाथ संभाल के करना, उंगली कट सकती है। करके हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। हम लेंगे एमसी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, एमसील में इस तरह से देंगे, ठीक है। तो अभी से हम रखते हैं साइड पे।
इस तरह से काम करेगा भाई लोग। देखा गाइस कितने आसानी से हो गया काम। फिलहाल आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो गाइस कैसा लगा आपको ये कंटेंट। हमने हर अनयूजिंग चीज़ों को यूज़ करके एक यूजेबल चीज़ बनाई। देख सकते हो सोल्डरिंग स्टैंड, लैम्प, सर्किट स्टैंड और लेंस और ये स्क्रू ड्राइवर रखने के लिए ये स्क्रू देख सकते हो। इसे घिसने के लिए अच्छी तरह से सोल्डरिंग करने के लिए लैम्प जला के दिखा देते हैं आपको। मस्त दिख रहा है बस। देखिए इसे रखने के लिए यहाँ ये हमारा स्टैंड। तो गाइस कैसा लगा मेरा कंटेंट प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और फिर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और ला सकूं। तो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।